तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तमाम दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है उसका पुनरीक्षण हर साल 2 बार होता है, 1 अप्रैल और दूसरा अक्टूबर को। तो ये आप आज देख सकते हैं कि आज 9 अप्रैल हो चुकी है, यानी 1 अप्रैल 2025 से एक नया न्यूनतम वेतन की दरें जो है पूरे देश में भी केंद्र सरकार की तरफ से लागू हो चुकी हैं और अलग-अलग राज्य सरकारों की तरफ से भी लागू हो चुकी हैं। तो जी हाँ साथियों, नई न्यूनतम वेतन दर क्या होगी, इसके लिए सरकार ने पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी है कि अब आपको किस हिसाब से जो आपका वेतन है वो दिया जाएगा। इसके लिए पूरी प्रॉपर एक गाइडलाइंस बनाई गई है। जो 4 कैटेगरी होती हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, इनके लिए क्या कौन हिसाब से अब इनको तनख्वाह वेतन दिया जाएगा, वो पूरा एक चार्ट बनाकर और जारी कर दिया गया है। तो क्या कुछ है उस चार्ट में, 1 अप्रैल 2025 से कितना आपका वेतन मिलना है, आज के इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने भी नई दरें लागू कर दी हैं और अलग-अलग राज्य सरकारों ने भी कर दी है। तो एक और राज्य की सरकार की तरफ से एक न्यूनतम वेतन की दरें जो हैं वो जारी की गई हैं। क्या कुछ हैं, पूरी जानकारी बताएंगे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कर्मचारी तक ये वीडियो जाए। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा लें। दोस्तों, यहाँ एक बात और बताना ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारी की कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले, तो आपको इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस पेज पर खबरें तुरंत अपडेट कर दी जाती हैं, वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो तुरंत जाकर इसको फॉलो कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को भी ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों के कोई भी आदेश हों उसकी PDF हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में आप लोगों के लिए उपलब्ध करा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जो है वो जारी हो चुकी हैं। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। तो छत्तीसगढ़ के आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से जो है नई न्यूनतम दरें सरकार ने जारी कर दी हैं। लगभग ऐसी समथिंग सभी राज्यों में इसी प्रकार से थोड़ा बहुत 2, 4, 5, 10 रुपये का ऊपर नीचे होता है और सभी राज्यों में यही न्यूनतम वेतन जो रहता है वही दरें लागू की जाती हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ कहीं हो, सभी जगह लगभग 2, 4, 10 रुपये का हेर फेर समझें तो आप न्यूनतम वेतन की और महंगाई दर जो होती है वो एक समान भी लगभग एक समान ही रहती है। तो आप किसी भी राज्य के हों, वीडियो को पूरा देखिएगा कि 1 अप्रैल 2025 से आपकी न्यूनतम वेतन है वो कितना बढ़ चुका है। तो चलिए साथियों, बात करते हैं आगे की क्या कुछ है। तो यहाँ देख लीजिए, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन अलर मेल मंगई डी द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2025 से परिवर्तन महंगाई भत्ता निर्धारित कर दिया गया है। ये इंद्रावती भवन संचालनालय से जो है इसका आदेश भी जो है निकल चुका है। तो चलिए, आप किसी भी राज्य के हो, देख लीजिए कितना न्यूनतम वेतन किस कर्मचारी का बढ़ाया गया है। और अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं साथियों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस शहर से आप आते हैं और क्या आपको छत्तीसगढ़ की और भी जानकारी आउटसोर्स कर्मचारियों की चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को साथियों छत्तीसगढ़ के हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएँ और हमारा हौसला बढ़े, तो हम छत्तीसगढ़ की और भी नई नई आउटसोर्सिंग खबरें लेकर आपके बीच में आ सकें। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ शासन श्रम आयुक्त की ओर से न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को किया जाता है। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन अलर मेल महंगाई डी द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2025 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित कर दी गई है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के मध्य 11.40 बिंदु की औसत वृद्धि हुई। तदनुसार प्रति बिंदु 20 रुपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में प्रतिमाह 228 रुपये की वृद्धि की गई है। तो यहाँ देख लीजिए, जो वृद्धि हुई है वो प्रतिमाह 228 रुपये के हिसाब से की गई है।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, ये जो 4 श्रेणियाँ होती हैं आउटसोर्स हो या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल, इनमें भी जो है 3-3 कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। तो सभी कैटेगरी की अलग अलग प्रतिमाह वेतन बढ़ा हुआ है। आगे चलकर हम आपको पूरा इसका जो है चार्ट दिखाने वाले हैं। तो चलिए आगे जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 43 बिंदु की औसत वृद्धि होने से 5 रुपये प्रति बिंदु के मान से 215 रुपये प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.88 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई है। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि उपरांत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन की दरें निम्न अनुसार दे होंगी। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा चार्ट जैसा मैंने बताया था आपको। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ का मैं आपको दिखला रहा हूँ साथियों। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आ जाता है अकुशल। तो अकुशल में भी 3 जोनों में इसको बांट दिया गया है। आ, बा, सा, यानी ए और बी और सी 3 कैटेगरी में अकुशल श्रमिक आते हैं। तो जो ए कैटेगरी में अकुशल श्रमिक आते हैं उनका प्रतिमाह 11,176 रुपये अब जो है वो न्यूनतम वेतन होने वाला है। और जो अकुशल श्रमिक बी कैटेगरी में आते हैं उनका 10,916 रुपये प्रतिमाह रहेगा। और जो सी कैटेगरी में आते हैं उनका 10,656 रुपये प्रतिमाह जो है न्यूनतम वेतन रहेगा। साथियों, ये प्रतिदिन के हिसाब से है। जैसे आ कैटेगरी वाले को 430 रुपये प्रतिदिन पड़ेगा, बी कैटेगरी वाले को 420 रुपये प्रतिदिन पड़ेगा और सी कैटेगरी वाले को 410 रुपये प्रतिदिन पड़ेगा। इसी प्रकार से साथियों बात कर लें अर्धकुशल की। तो यहाँ देख लीजिए, अर्धकुशल में भी 3 कैटेगरी हैं, आ, बा और सा। तो अगर ए कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको 11,826 रुपये प्रतिमाह आपका वेतन मिलेगा। अगर बी कैटेगरी में आते हैं तो 11,566 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। सी कैटेगरी में आते हैं तो 11,306 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। और यहाँ पर ये दिन भाई आपका प्रतिदिन के हिसाब से कितना पड़ेगा वो दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर कुशल की बात करें साथियों, तो कुशल श्रेणी वालों को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। अगर आप ए कैटेगरी में आते हैं तो आपको 12,606 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। और अगर आप कुशल श्रेणी के बी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 12,346 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। और यदि आप कुशल श्रेणी के सी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 12,086 रुपये प्रतिमाह पड़ेगा। और यहाँ ये दिन प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर दे दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर बात कर लें हम उच्च कुशल की, तो यहाँ पर देख सकते हैं उच्च कुशल में अगर आप ए कैटेगरी में आते हैं तो 13,386 रुपये प्रतिमाह आपको पड़ेगा। बी कैटेगरी में आते हैं तो 13,126 रुपये प्रतिमाह पड़ेगा। और सी कैटेगरी में आते हैं तो 12,866 रुपये प्रतिमाह पड़ेगा। और यहाँ ये दिन के हिसाब से आपका पूरा पैसा दिया हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार का ये वेतन जो बढ़ा दिया गया है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। अप्रैल चल रहा है, यानी अप्रैल का जब आपका वेतन आएगा तो इसी हिसाब से आएगा। ये मैं जो चार्ट दिखा रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है। ये वेतन छत्तीसगढ़ के आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा। अगर आप किसी और राज्य के हैं तो इसमें 2, 4, 10, 20 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी ज़्यादातर समथिंग यही वेतन आपका रहना है। और अगर आप केंद्र सरकार के अंतर्गत आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो केंद्र सरकार ने भी 1 अप्रैल 2025 से न्यूनतम वेतन की दरों को जो है बढ़ा दिया है। और उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, इसी चैनल पर वीडियो डला हुआ है, जाकर देख सकते हैं आप। केंद्र सरकार ने भी 1 अप्रैल 2025 से जो है आदेश जारी कर दिए हैं, न्यूनतम वेतन बढ़कर मिलेगा। जो भी केंद्र सरकार के आउटसोर्स कर्मचारी हैं या जो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगे हुए हैं उनका भी बढ़ चुका है। चलिए साथियों, अगर आप छत्तीसगढ़ से तो कमेंट में बताइएगा जरूर। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।